व्यूअर्स, तो आ गए हम वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम जो है वो बात करेंगे परिंदों की बीमारी के ऊपर और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं, वो क्या होता है कि परिंदे को मसला कुछ और होता है। मसला होता है कि उसको ज़ुकाम है या उसको लूज़ मोशन हुए हैं, तो हम उसको दवाई दे रहे होते हैं। उसको दर्द की भी दवाई दे रहे होते हैं, ठीक है। बुखार की भी दवाई अंदर ही चल रही होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, कोई दवाई जो है वो हम उसको सांस के मसले की दवाई भी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसको जो है वो और भी मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करवा रहे होते हैं। तो असल में जो परिंदे को इशू होता है एग्जैक्ट, अगर हम उस एग्जैक्ट इशू के मुताबिक, ठीक है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में कितनी उसको उस बीमारी के लिए कितनी मिक़दार में उसको वो मेडिसिन चाहिए, अगर वो मेडिसिन नहीं उसको देंगे तो परिंदा अगर 1 हफ़्ते में रिकवर होना है तो आपका जो है वो 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते रिकवरी में लग जाएंगे परिंदे के। और आप फिर वो जो है वो कहेंगे यार ये इस मेडिसिन का जो है ना इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं है, ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है परिंदे की रिकवरी के लिए। लेकिन उसमें आप अपना भी जो है फ़ॉल्ट नोटिस करें कि जो परिंदे को चाहिए था, जितना चाहिए थी वो मेडिसिन, आपने उतनी एग्जैक्ट डेज़ में एग्जैक्ट वैल्यू में उसको जो है वो नहीं दी, पहुंचाई नहीं है उसको। तो परिंदा कैसे जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो रिकवर हो सकता था। तो ये भी आप लोगों ने क्या है देखना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी हवाले से बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई जो है वो आपने यूज़ करवानी है। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास आ जाता है नज़ला या बुखार या ठंड लगने की बीमारी। जो है वो परिंदों को जब भी मौसम चेंज होता है तो बर्ड्स में आम तौर पर ये बीमारी आ जाती है। तो उसके लिए जो है वो आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है। सबसे पहले जो है वो मैं ख़ुद जो यूज़ करवाता हूँ और रिज़ल्ट भी मेरे पास अच्छे हैं। जो मेडिसिन मैं आपको आज बताऊंगा मेरे पास वो सब के सब जो है वो रिज़ल्ट उनके बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं। तो मैं आपको जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं डिस्प्रिन की। डिस्प्रिन जो है वो नज़ला, बुखार और ठंड लगने की बीमारी के हवाले से एक बेहतरीन जो है वो मेडिसन है। आप इसको यूज़ करवाएं, पानी में इसको घुलने दें, आप उसकी नंबर ऑफ़ टैबलेट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। और डिस्प्रिन जो है वो आपने किस तरह से यूज़ करवानी है, ये आपने 1 लीटर में हाफ़ टैबलेट जो है वो यूज़ करनी है। 1 लीटर पानी में हाफ़ टैबलेट आपने यूज़ करानी है। और अगर आपके पास 3 लीटर पानी हो जाता है तो आपने 3 लीटर पानी में, वही एक कंसंट्रेशन की बात मैंने की पहले कि आपने 1.5 टैबलेट 1.5 टैबलेट जो है वो पानी में 3 लीटर में ऐड करनी है इसी कंसंट्रेशन के साथ। तो आप अपने बेड को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह जो है वो उसका ठंड लगना, बुखार या उसका ज़ुकाम जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है सिरप, ब्रूफन सिरप। ये दोनों ही एक दूसरे के जो है वो रिवाइवल हैं। अगर एक जितना काम कर रहा है तो दूसरा भी उसके मुताबिक ही काम करेगा। तो ये थे हमारे पास बुखार के लिए। इसके बाद हमारे पास बुखार के लिए एक सिरप आता है एरिनेक सिरप। ये हाई फीवर के लिए यूज़ होता है। अगर आपके परिंदों को काफ़ी सीवियर फीवर है या फ्लू है, उसके लिए रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आपने एरिनेक सिरप जो है वो यूज़ करवाना है। इसका रिज़ल्ट इन दोनों से 50% ज़्यादा रिज़ल्ट है कि आपका जो परिंदा जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने का मसला, सांस की नाली का मसला, ठीक है। परिंदों के फेफड़ों का मसला, मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने का जो मसला होता है आम तौर पे बर्ड्स में पाया जाता है, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। उसके लिए मेरे पास एक कैप्सूल है वेब्रामाइसिन। वेब्रामाइसिन आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं फ्लू और फीवर के लिए या कूलनेस के लिए, ठंड के लिए। लेकिन वेब्रामाइसिन जो है अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो फ्लू के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके लिए जो वेब्रामाइसिन कैप्सूल है इसके अंदर वो एसिड ही नहीं है, वो केमिकली यूज़ नहीं होते जो कि ट्रीट करें फ्लू को। तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के
हवाले से ये कैप्सूल बनाया गया है कि अगर सांस का कोई प्रॉब्लम है परिंदे को, तो उसके लिए आपने वेब्रामाइसिन यूज़ करवाना है। इसी के साथ एरिथ्रोमाइसिन की एक टैबलेट मिलती है, वो भी इसी काम के लिए यूज़ होती है। और ये देखें, अभी मैं आपको इस तस्वीर में भी देख रहे हैं आप, ये वाला जो है टाइलोफर्सन जो है, ये मैं एक पाउडर यूज़ करता हूँ। इसके अंदर 3 in 1 प्रॉब्लम है। इसके अंदर आप देखेंगे एरिथ्रोमाइसिन भी पाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास फ्यूराल्टाडन, ये जो है ये भी यूज़ होता है। फ्यूराल्टाडन क्या होता है कि परिंदों के अंदर जब स्लीपनेस आ जाती है कि बैठा बैठा परिंदा जो है वो सो रहा होता है, परों के अंदर चोंच दे के, तो उसको जो है वो उसको दूर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है फ्यूराल्टाडन। तो ये देखें, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए जो है वो यूज़ होता है कि परिंदा जो है वो बैठा बैठा सो रहा है, और जो है वो उसको ट्रीट करने के लिए इसका रिजल्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन है। तो ये टाइलोफर्सन जो है ये आप यूज़ करवा सकते हैं। परिंदा अगर आपका बैठा बैठा सोने की कोशिश कर रहा है या उसको सांस लेने का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये उसको यूज़ करवाएं, इसका वो रिज़ल्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हमारे जो बर्ड है वो उसको लूज़ मोशन हो गए हैं, या फिर वो इम्प्रॉपर डाइजेशन कर रहा है, कि वो डाइजेशन सही नहीं कर रहा, वो खाना खा रहा है, दाना खा रहा है, फीड खा रहा है, तो वो बाहर निकाल रहा है। तो उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो ये देखें, मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सिरप है गैविस्कोन, इसको आपने जो है वो यूज़ करना है। बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका गैविस्कोन का परिंदों के हवाले से। तो ये भी आपने जो है वो हस्बे मामूल, जैसे बच्चों को हम यूज़ करवाते हैं तो उस हिसाब से जो है वो आपने इनको यूज़ करवाना है। अल्गिनेट कंपाउंड्स का जो है मिक्सचर है, ये बड़ा बेहतरीन है। इसके हवाले से जो डाइजेशन के हवाले से और भी बहुत सारे जो है वो हमारे पास सिरप्स आते हैं, तो आप वो भी इनको यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं गैविस्कोन करवाता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका रिज़ल्ट अच्छा है। मेरे बर्ड्स इससे जो है वो 100% जो है वो रिकवर हो जाते हैं विदिन 3 to 4 days, ठीक है जी। बड़ा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है जी इसका मेरे पास। तीसरी चीज़ आ जाती है जी, हमारे पास एक टैबलेट मिलती है फ्लैजल। अब फ्लैजल जो है वो हम आम तौर पे बड़े लोग कहते हैं कि जी फ्लैजल ले लो जी, पेट का दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। असल में क्या होता है कि ये होती ही पेट के दर्द के लिए है। बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो भी हमारी बॉडी के अंदर पेन होगा, आया वो स्टमक में हो, लिवर में हो, स्किन में हो, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर पेन हो, तो वो फ्लैजल जो है वो हम यूज़ करते हैं। आम तौर पे इसको मुंसलिक किया हुआ है स्टमक प्रॉब्लम से, कि अगर हमारा जो पेट ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जो है वो फ्लैजल ले लें, तो ये जो है वो सेट हो जाएगा। हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं, एग लेइंग फीमेल्स होती हैं, जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तब ये जो फ्लैजल है, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो जो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही होती हैं, उनको एग ले करने में भी काफ़ी सारी फीमेल्स को इशू आ जाता है। तो उस पेन को कम करने के लिए, रिलीफ के लिए जो है वो फ्लैजल भी यूज़ किया जाता है। वेजाइना में, उनकी ओवरीज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है, पेन हो रहा होता है, तो उसको ये ओवरकम करता है, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ठीक है। उससे जो है वो बर्ड जो है वो इजी फील करती हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन ये एक कैप्सूल है। इसको हम आम तौर पे, ये जो मशहूर है 25 नंबर कैप्सूल के नाम से भी जो है मशहूर है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारे बर्ड्स को अगर चोट लग जाती है, ठीक है, गिर गया है, कोई किसी बर्ड्स ने दूसरे बर्ड्स को काट लिया है, तो अगर काट लिया है तो उसके ज़ाहिरी बात है कि उसको पेन हो रहा होगा, उसको दर्द हो रहा होगा। तो अगर इस तरह का परिंदा है तो आप उसको अलग, कॉलोनी में है या केज में है, उसको अलग निकाल के उसको अलग से पानी के अंदर ही एक कैप्सूल, ठीक है, 1 लीटर में आप डिज़ोल्व करके, ठीक है, जो आप उसको पिला सकते हैं, ठीक है जी। इससे जो है वो उसका दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई परिंदा जो है वो उसकी फ्लाइंग का इशू है, ठीक है, उसको उड़ने में कोई मसला है, ज़ाहिर बात है जो कम फ्लाइंग वाले होते हैं, जब जो ज़ोर लगाते हैं तो उनके मसल्स में क्या हो जाती है, स्ट्रेचनेस आती है। जब वो मसल जो है वो उनके स्ट्रेच होते हैं, पुल होते हैं, तो उनको वो दर्द भी होता है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी जो है वो ये एंडोमेथासिन जो है वो कैप्सूल जो है वो यूज़ करवाया जाता है। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ हमारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको स्वेलिंग्स हो जाती है, काफ़ी जगह पे फूल जाते हैं,
तो उसको भी जो है वो कम करने के लिए यही एंडोमेथासिन यूज़ करवाया जाता है। बाकी एंड पे आ जाता है हमारे पास वाइटामिन्स। हम जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए वाइटामिन्स वगैरह यूज़ करवाते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास वाइटामिन्स का प्रॉपर एक कंप्लीट पैकेज होता है कि विटामिन ए, डी, बी का कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वगैरह ये सारे कुछ होने चाहिए। तो उसके लिए जो है वो मैं यूज़ करवाता हूँ, ये आपके सामने आ जाता है। ये साइमोस्ट्रेस आपको नज़र आ रहा होगा एक। तो मैं ये साइमोस्ट्रेस उस वक्त यूज़ करवाता हूँ जब ब्रीडिंग सीज़न आता है। ठीक है जी, ब्रीडिंग सीज़न के लिए साइमोस्ट्रेस यूज़ करवाता हूँ। इसका अल्टरनेटिव जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो मैं यूज़ करवाता हूँ ये वाइडालिन सिरप। ठीक है जी, अब सिरप में और इसमें बहुत सारा फ़र्क है। ये जो साइमोस्ट्रेस है, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इसमें आप देखें, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें मौजूद हैं। इसमें देखें विटामिन ए भी है, डी भी है, विटामिन ई की कंसंट्रेशन भी इसमें डाली हुई है, फिर विटामिन के भी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, निकोटिनिक एसिड है और कैल्शियम पेंटोथिनेट भी है। तो इसमें जो है वो बल्क अमाउंट में जो है वो विटामिन जो है वो मौजूद है, और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए जो है वो मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन है। इसके अल्टरनेटिव जो है वो गर्मियों में, क्योंकि हमने ब्रीड कौन सा लेनी होती है, सिर्फ उनको जो है वो डिज़ायर्ड जो है वो हाइड्रेशन के लिए या इस तरह की कंडीशन में बचने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करवाने के लिए विटामिन कौन से यूज़ करवाता हूँ मैं, वाइडालिन सिरप। इसमें देखें विटामिन ए, डी, इसमें विटामिन ई नहीं है, इसमें विटामिन के नहीं है, इसमें विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, फिर इसमें विटामिन सी आ जाता है, इसमें फिर आगे आके फॉलिक एसिड नहीं है, जो कि बड़ा बेहतरीन रिजल्ट जो है वो ज़रूरी एक फैक्टर है ब्रीडिंग के हवाले से। फॉलिक एसिड जो है वो बर्ड्स को चाहिए होता है। ठीक है जी, वो नहीं है। तो गर्मियों के अंदर वाइडालिन सिरप यूज़ करवाता हूँ। ठीक है जी, तकरीबन आफ्टर 2 डेज़ जो है वो मैं ये वाइडालिन यूज़ करवाता हूँ गर्मियों में भी, और सर्दियों में ब्रीडिंग में जो है वो मैं हर 2 दिन के बाद साइमोस्ट्रेस जो है वो मिला के पिलाता हूँ बर्ड्स को, ताकि जो है वो, क्योंकि बर्ड्स ने ब्रीड करनी होती है, फर्टिलिटी भी फैक्टर भी जो है वो सारा कुछ जो है देखना पड़ता है। तो ये था इसके हिसाब से। ठीक है जी, ये हमारे था। फिर विटामिन ई आ जाता है हमारे पास। एवियन का जो कैप्सूल होता है वो विटामिन ई के सोर्स के तौर पे मैं जो है वो यूज़ करता हूँ। विटामिन ई के सोर्स के तौर पे जो मैं यूज़ करता हूँ एवियन कैप्सूल। इसमें जो है वो 4 तरह का जो है वो ये रिकवर करता है कि स्किन एंड हेयर को मेंटेन करता है। परिंदों के अंदर अगर पर गिर गए हैं तो वो जो है वो रिकवर करता है। इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करता है ये विटामिन ई। ठीक है, मसल क्रैम्प में मदद करता है इनको। और जो है वो अगर कोई बर्ड एजेड है, 7-8 साल से ब्रीड कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसकी फर्टिलिटी में, उसके फीमेल के एग लेइंग में, क्वांटिटी में जो है वो फ़र्क आएगा। तो फ़र्क आना जो है वो कहाँ से दूर होगा, वो विटामिन ई जो है वो उसकी क्वांटिटी आप जो है वो बढ़ा दें, बर्ड्स को जो है वो सप्लीमेंट के तौर पे दें, तो वो जो आपको आपकी एग की जो है वो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और फर्टिलिटी रेट भी बेहतर हो जाएगा। जी, तो अभी मैं जो है वो आपको मिक्स करके दिखाता हूँ कि जो है वो किस तरह से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कितनी मकदार में जो है वो हमने आपको मिक्स करनी है। ये देखें जी, ये मैं अभी आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें टाइलोफर्सन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है, टाइलोफर्सन ये मैंने ऐड की है। मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि मैं तो डेली यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि मैंने कितनी मकदार में कितना जो है वो पैकेट में से डालना है। तो ये 20 लीटर पानी है जी। 20 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम जो है वो टाइलोफर्सन डाली है, और 10 ग्राम जो है वो मैं विटामिन्स डालूँगा, जो कि साइमोस्ट्रेस के ज़रिए से मैं जो है वो ऐड कर रहा हूँ पाउडर की फार्म में। तो ये सब को जो है वो मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद जो है वो मैं अपने बर्ड्स को जो है वो दूँगा। तो ये आज संडे था, इसलिए जो है वो मैंने ये मिक्स किया। तो सोचा मैं अपने भाइयों के साथ भी जो है वो ये वीडियो शेयर करूँ, ताकि जो है वो आपके परिंदे जो है वो बेहतर हों, आपके पास ब्रीड अच्छी आए, आपके परिंदे जो है वो एक्टिव और हेल्दी रहें, बीमारियों से पाक रहें। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए जी, ये मैंने गैविस्कोन डाला है। अभी मैंने ये इसलिए डाल दिया, ये मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। ठीक
ठीक है जी। इसकी वजह ये है कि मेरे परिंदों को अभी फ़िलहाल कोई भी जो है वो स्टमक का इशू नहीं है, डाइजेशन का इशू नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच अभी सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई इशू है नहीं। अगर कोई थोड़ा बहुत किसी को हुआ भी तो वो इससे जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो अगर किसी को इशू होता है तो मैं उसको अलग निकाल के उसको ये चीज़ें यूज़ करवाता हूँ, और विद इन एन वीक वो एक्टिव एंड हेल्दी हो जाता है, और फिर वो अपनी असल पोजीशन में असल जगह पे चला जाता है। एक चीज़ ये मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, ये ड्रॉप्स देखेंगे आप, ये एंडी क्लीन के ड्रॉप हैं जी, रानीखेत के। बर्ड्स की सडन डेथ जो हो जाती है उससे बचने के लिए जो है वो ये रानीखेत के जो है वो मैंने ड्रॉप्स डाले हैं। ये मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ, ठीक है जी। इससे जो है वो बर्ड्स वायरल डिजीज़ जो भी होती हैं, क्योंकि वायरल डिजीज़ जो भी होगी उसका इलाज नहीं होता, और जो है वो ये वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो ये देखें, ये मैं ब्रूफन डाल रहा हूँ सिरप। ये ब्रूफन सिरप जो है वो ये भी यूज़ करवाता हूँ मैं, और ये तो करवा ही रहता हूँ डेली। और क्यों एरिनेक सिरप, क्योंकि मेरे पास अभी ख़त्म हुआ है और परिंदे भी मेरे बिल्कुल ठीक हैं, तो ब्रूफन सिरप जो है वो मैं यूज़ करवाता हूँ। डिस्प्रीन का रिज़ल्ट भी ठीक है, ब्रूफन का भी सिरप का भी रिज़ल्ट ठीक है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल है, एरिनेक नहीं है। एरिनेक जो है वो स्वेयर कंडीशन में जो है वो यूज़ करवाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो आपने लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपने जो है वो अपने बर्ड्स के लिए ये फार्मूला जो है वो अप्लाई किया, ये मेडिसिन यूज़ करवाई, आपके पास कैसा रिज़ल्ट आया। और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।